एक दिन माता अंजना हनुमान जी को दूध पिला करके किसी कार्य से बाहर चली गई, पलना में छोड़ गई। पवन पुत्र को कहा कि आप ध्यान रखना। अब पवन देव को भी कोई काम आ गया, पवन देव भी वहां से चले गए। हनुमान जी महाराज अकेले रह गए पलना में। माता अंजना भी नहीं, महाराज केसरी भी नहीं। सोता हुआ छोड़ गई थी मां अंजना, लेकिन आंख खुल गई। अब आंख खुलने के बाद हनुमान जी को भूख लगी, बड़ी जोर की भूख लगी। रोना शुरू किया, कंदरन प्रारंभ किया। अब हनुमान जी के रोदन को सुनकर के ना माता आई ना पिता आए, क्योंकि वहां दोनों में से कोई है ही नहीं। कोई हो जब तो आए। अब तो इतना ज्यादा रोदन बढ़ा हनुमान जी का कि आकाश की ओर दिख रहे थे। अरुणोदय काल था, सामने सूर्य नारायण दिखाई दिए। हनुमान जी ने सोचा ये कोई फल है, वृक्ष पे लटका हुआ, भूख लग रही है, लाओ इस फल को ही खाने के लिए चलते हैं। हनुमान जी महाराज ने पलना से ही छलांग लगाई और इतने वेग से उड़े हैं, इतने वेग से उड़े हैं कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये छोटा सा बालक इतनी तेज वेग से कहां जा रहा है। पवन देव को मालूम हुआ कि हनुमान इतनी तेजी से क्यों उड़ रहा है, तो पवन देव उनके पीछे पीछे चल दिए। जा कहां रहा है, देखा कि श्री हनुमंत लाल जी तो सूर्य के निकट जा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके देवता लोग स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि छोटा सा बालक कोई और थोड़ी है। प्रलय करने वाले एकादश रुद्र वही तो हनुमान बनकर के आए हैं। जो प्रलय करते हैं उनकी शक्ति कितनी होगी। अपार शक्ति से युक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज दौड़ लगा रहे हैं, उतनी तीव्र गति है। जब सूर्य के निकट जाने लगे तो पवन देव अपने पुत्र के चारों तरफ शीतल होकर के बह रहे। क्यों? कहीं मेरा ये बालक सूर्य के तेज से जल ना जाए। दौड़े चले जा रहे हैं। हनुमान जी के इस दिव्य वेग को देख करके ब्रह्मा आदि देवता आश्चर्य में पड़े हैं। हनुमान जी महाराज जैसे ही सूर्य के निकट पहुंचे, सूर्य के सारथी हैं अरुण, अरुण से रास्ता रोक लिया हनुमान जी का। अरे बालक कहां जा रहे हो? अंदर घुसे चले आ रहे। बोले मुझे इसको खाना है। कौन? अरुण के स्वामी कौन? सूर्य। बोले इनको खाना है। बोले ये बालक कोई अद्भुत है जो इतनी शक्ति लेकर के यहां तक आ गया। जाने दिया, जाओ। जैसे ही हनुमान जी निकट पहुंचे, उस दिन संयोग से सूर्य ग्रहण था, मावस थी, पर्व काल था। और पर्व काल होने के कारण आज के दिन सूर्य नारायण राहु के ग्रास बनते हैं। राहु ग्रसने के लिए आता है सूर्य को जब सूर्य ग्रहण होता है। हनुमान जी पहुंच गए और ये राहु सूर्य को ग्रसने के लिए जैसे ही आया निकट, तो हनुमान जी ने सोचा कि सूर्य को तो बाद में खाएंगे, पहले इसका नाश्ता किया जाए। उस राहु का सिर पकड़ के अपने हाथ में बांध लिया श्री हनुमान जी महाराज ने। अब तो चक्कर खा गया, अंधेरा आ गया राहु को। जैसे तैसे उसने अपने प्राण छुड़ाए और भागा वहां से। राहु ने दौड़ लगाई सीधे कहां? अलकापुरी, इंद्र के पास पहुंचे और कहा महाराज आपने समुद्र मंथन के समय मुझे वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि ये सूर्य और चंद्रमा मेरे ग्रास होंगे, मेरे भोजन होंगे। और आज पर्व काल के दिन जब मैं उनको ग्रसने गया तो ये आपने उसको किसी दूसरे को भेज दिया वहां। ये अनुचित हुआ है मेरे साथ, आपने अपने वचन का निर्वाह नहीं किया, ये ठीक नहीं है। मुझे मेरा भोज्य चाहिए।
इंद्र ने जब ये बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन प्रतापी आ गया जो पहुंच गया सूर्य नारायण के पास में। बोले देखो, मैंने वचन दिया है तो मैं अपने वचन का निर्वाह करूंगा, तुमको तुम्हारा भोज्य दिला करके रहूंगा, चलो मेरे साथ में। इंद्र राहु को लेकर के चला है और पहुंचे हैं जब सूर्य नारायण के निकट, तो जैसे ही सूर्य नारायण पास में आने लगे, राहु दोबारा से दौड़ा सूर्य को ग्रसने के लिए। हनुमान जी ने फिर ऐसी जोर से देखा कि डर के मारे भाग गया राहु, छुप गया इंद्र के पीछे। इंद्र ने सोचा ये छोटा सा बालक, इसकी इतनी हिम्मत। इंद्र ने भी अपना वज्र निकाला और वज्र को लेकर के जैसे ही हनुमान जी पे प्रहार किया, हनुमान जी की ठोड़ी पर, ये ठुड्डी पर वज्र लगा, टूट गई ठुड्डी और मूर्छा आ गई हनुमान जी को। जैसे ही हनुमान जी मूर्छित होकर के नीचे गिरने लगे, पवन देव ने गोदी में लिया और अपने पुत्र को लेकर के सीधे एक गुफा में जाकर के छुप गए। पवन देव विलाप करने लगे कि मेरे पुत्र को क्या हो गया। मेरे पुत्र को इंद्र ने इस वज्र से आघात पहुंचाया, अब मैं सारी सृष्टि को समाप्त कर दूंगा। पवन देव ने अपना वेग रोक लिया, सृष्टि में कहीं पर वायु का प्रवाह बंद हो गया। अब जब वायु का प्रवाह बंद हुआ, देवता, यक्ष, किन्नर, मानव, दानव सबके प्राण रुकने लगे। ये देवता गण एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव रक्षा करो। पवन देव ने अपनी गति रोक ली है और उस गति के रोकने के कारण हम सब मृत प्राय हो गया है, आप हमारी रक्षा करो। ये हुआ कैसे? बोले भैया, इस इंद्र के प्रहार से पवन देव के पुत्र के ऊपर आघात पहुंचा है, तो अपने पुत्र के उस आघात को देख करके पवन देव क्रुद्ध हो गए।